हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरती पांच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एचसीएफ एंड एलसीएम का जो पार्ट 5 है और टाइप नंबर कितना है तो 4 है। तो चलिए पहला नंबर की बात करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनके एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल 228 से संख्याओं का योगफल होगा। यानी कि दो संख्या है, उसका अनुपात कितना 3 है और 4 है। अनुपात में एचसीएफ और एलसीएम हमारा कितना है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना है तो 228 है। तो लिखा जा रहा है संख्याओं का योगफल कितना है। यानी कि दो संख्या मान लेते हैं, एक 3x है और एक कितना 4x है। अनुपात में इसलिए 3x और 4x मान लें। उनके एचसीएफ एवं तथा एलसीएम का गुणनफल कितना है 228। यानी कि एचसीएफ का और एलसीएम का जो गुणनफल है वो कितना 228 है। तो इसमें हम एचसीएफ अगर निकालेंगे, एचसीएफ की बात करते हैं, एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ इसमें कितना है x हो जाएगा। अगर एलसीएम की बात करते हैं, एलसीएम की बात अगर करते हैं, एलसीएम कितना हो जाएगा तो 4 × 12। आप दोनों में कॉमन जो रहेगा वो मिल जाएगा। यानी कि 4 × 12 और एक से एक है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि एचसीएफ इसका x आ जाएगा और एलसीएम कितना आ जाएगा 12x आ जाएगा। क्योंकि दोनों में कॉमन हमारा x है तो यहाँ पे एचसीएफ x हो जाएगा। और एलसीएम निकालने के लिए 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। और दोनों में जो ये कॉमन है क्या x है तो लिखा जाएगा कितना x। अब यहाँ पे बोल रहा है एचसीएफ तथा एलसीएम का गुणनफल, यानी कि दोनों का गुणनफल, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम। तो 12 × x करेंगे हो जाएगा 12x² बराबर कितना दिया हुआ है 228 दिया हुआ है। अब निकालना कि दोनों संख्याओं का योगफल, दोनों संख्याओं को निकालना। देखिए भाग दे देते हैं। 8 × 10 = 12, 3 से लग जाता है। 3 × 4 = 12 और 3 × 6 = 18 और 3 × 4 = 12। यानी 3 से यहाँ से भाग देंगे तो 4 × 12 हो गया। और 3 से यहाँ से भाग दे देंगे 228 में तो 3 × 18, 19 20 2 और यहाँ बच गया कितना 2। 3 × 7 = 21, 21 1 18, 3 × 6 = 18, यानी कितना 676। यानी कि ये 676 बाजी कटेगा। अब 4 से देखिए, 4 से भी भाग लग जाता है। 4 से इसमें लगाएंगे भागा तो देखिए 4 × 1 = 4 और 4 × 2 = 6, यानी कि 4 × 4 = 24 और 4 × 4 = 4 × 9 = 36, यानी कि 169। यानी कि यहाँ पे आ गया x² बराबर कितना आ गया 169। अब यहाँ से निकाल लेंगे x बराबर, ये स्क्वायर हटेगा, ये हो गया कितना 13 का स्क्वायर ही हो जाएगा। ये स्क्वायर कैंसिल, यानी कि x बराबर कितना आ गया 13 आ गया। x बराबर कितना आ गया तो 13 आ गया। यानी कि यहाँ से निकालेंगे तो 33 या 39 ही आ जाएगा। और 13 तो कितना ही हो जाएगा 52 हो जाएगा। 33 या 39, 13 × 52। जो संख्या था कितना था 39 था और 52 था। और कह रहा है कि संख्याओं का योगफल होगा, यानी योग जोड़ देंगे तो 9 2 11 के एक बाकी है, 5 3 8 1 9 कितना आया 91। 91 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ए नंबर है। यानी कि हमारा आंसर इसका कितना आ गया तो 91 आ गया। 91 आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का एलसीएम 48 है। यदि वे संख्या 2:3 के अनुपात में हो तो उनका योग कितना होगा। यानी कि दो संख्या 2:3 के अनुपात में है तो इसको हम लिख देते हैं। एक हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा कितना 3x। अब इसका एलसीएम दे रखा कितना 48। इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हम 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और x यानी कि 6x एलसीएम हो गया। इसका एलसीएम कितना है 6x आ गया। एलसीएम दे रखा कितना 48। 8 6 कितना होता है 48 होता है। यानी कि x बराबर कितना आ गया 48 आ गया। अब संख्या x बराबर कितना आ गया 8 आ गया, क्योंकि 6 से भाग गए 8 6 48, यानी x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। अब संख्या हमको निकालना है। संख्या कितना था 8 दूना कितना हो जाएगा ये 16 हो जाएगा। और 8 से कितना हो जाएगा ये 24 आ जाएगा। यानी कि पहला संख्या कितना था 16 था और दूसरा का कितना था 24 था। अब कह रहा है कि उनका योग कितना होगा, तो जोड़ दीजिए 6 4 10 के शून्य बाकी है, 1 और 2 3 1 4, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 40। 40 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है तो डी नंबर है। यानी कि हमारा आंसर कितना 40 है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका एचसीएफ 8 है। तदनुसार उनका लघुत्तम समवर्तक क्या चीज निकालना है, एलसीएम निकालना। यानी कि दो संख्या कितना कितना है तो 4:5 के अनुपात में, यानी कि ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा कितना 5x हो जाएगा, क्योंकि अनुपात में x मान लेते हैं। इसका एचसीएफ हम निकालेंगे। इसका जो एचसीएफ दिया हुआ है, अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए कॉमन दोनों में क्या चीज है x है, और तो कुछ कॉमन होगा नहीं।
तो एच सी एफ इसका कितना आ गया, एच सी एफ कितना एक्स आ गया। एक्स बराबर यहाँ पे दे रखा कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमको निकालना क्या चाहिए, लघुत्तम समावर्तक। क्या चाहिए निकालना, लघुत्तम समावर्तक। तो लघुत्तम समावर्तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों में कॉमन है जो लिखते हैं, कॉमन क्या चीज है, दोनों में एक्स एक्स है। एलसीएम, एलसीएम बराबर जी, दोनों में कॉमन क्या चीज है, एक्स एक्स है। और देखिए 4 और 5 का फैक्टर होगा नहीं, इसलिए दोनों गुना हो जाएगा। 5 और कितना होता है 20, यानी कि एक्स गुना कितना आ गया 20, यानी कि एलसीएम निकालना था तब 20 और गुना एक्स का मान हमने निकाल रखा कितना 8 है, यहाँ पे लिख देंगे 8। 8 गुना कितना होता है 16 होता है, यानी कि कितना हो गया 160। 160 ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हमारा आंसर इसका कितना है 160, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, यदि उनका एलसीएम 120 हो तो एचसीएफ ज्ञात करना। यानी कि 5x मान लीजिए, एगो 5x है, एक कितना 6x है। एलसीएम दे रखा कितना 120। एलसीएम जब हम इसका निकालेंगे, एलसीएम जब हम इसको निकालेंगे तो दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन एक से एक कॉमन लिख दें। अब ये 5 और ये 6 का फैक्टर होगा ना, दोनों में कॉमन कुछ होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा 6×5 हो जाएगा 30, यानी कि x गुना 30। अब एलसीएम दे रखा है कितना 120, 120 बराबर हो जाएगा x गुना 30। अब एक जीरो काट दीजिए, 3×4 = 12, यानी कि x बराबर कितना आ गया, ये हो गया x बराबर कितना आ गया, तो 4 आ गया। अब हमको पूछा जा रहा है क्या, एच सी एफ निकालने के लिए, एच सी एफ निकालने के लिए दोनों में कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन एक्स है। एक्स के अलावा ये 5 का फैक्टर होगा ना, इसका 2 या 6 होता है, इसमें कुछ कॉमन होता नहीं, इसलिए दोनों में कॉमन क्या है, एक्स है, यानी कि एक्स बराबर कितना आ गया, मान 4 आ गया, यानी कि एच सी एफ इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 3 नंबर हमारा आंसर सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, दो संख्याएं 5 और 6 के अनुपात में है, यदि उनका एच सी एफ 4 हो तो उनका एलसीएम निकालना। यानी कि ये हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा। एच सी एफ दे रखा है एच और सी एफ, एच सी एफ दे रखा है, दोनों में कॉमन देखिए क्या चीज है, एच सी एफ यहाँ पे दे रखा। एच सी एफ पहले यहाँ से निकाल लेते हैं, एच सी एफ दोनों में क्या चीज है कॉमन होगा, एक्स हो जाएगा कॉमन। यहाँ 5 और 6 में कुछ कॉमन होता नहीं, इसका आंसर निकलेगा कितना एक्स। यहाँ पे एच सी एफ बराबर दे रखा कितना 4, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया 4 हो गया। निकालना क्या चीज था हमको, एलसीएम, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, ये दो कॉमन दोनों में क्या चीज है, एक्स, एक्स हमने लिख दिया, और कुछ कॉमन हो रहा नहीं हो रहा, तो 6×5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। यानी कि ये 30 गुना कर देंगे कितना, एक्स का मान कितना 4 है, तो 4 से कितना होता है 12, यानी कि 30 और 120, 120 हमारा एलसीएम कौन सा ऑप्शन नंबर हो गया, डी नंबर। यानी कि हमारे जो एलसीएम इसमें आएगा, एलसीएम कितना है तो 120 आएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आंसर भी मिला लीजिएगा, यहाँ पे दिया दे रखे हैं एलसीएम कितना, डी नंबर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका एचसीएफ 4 है, उनका निकालना क्या है, एलसीएम निकालना। अनुपात 3 अनुपात है और 4 अनुपात है, इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ जब हम इसका निकालेंगे तो कॉमन देखिए दोनों में क्या है, एक्स हो जाएगा, और कुछ कॉमन हो रहा है 3 है, ये 4 है, फैक्टर को कॉमन होने रहा, इसलिए इसका एचसीएफ कितना एक्स है, एक्स बराबर दे रखा कितना 4 दे रखा। निकालना हमको क्या चाहिए, एलसीएम निकालना है, एलसीएम दोनों में कॉमन देखिए क्या चाहिए, एक्स है। और जो को और देखिए ये 3 और 4 में कुछ फैक्टर तो कुछ होगा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा 4 की 12 हो जाएगा, यानी कि 12 एक्स सही हो गया। 12 गुना कितना 4, 12 से कितना होता है 48 होता है, 12 चौक 48, यानी कि हमारा आंसर कितना है 48 है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर सही है। ऑप्शन नंबर क्या थी, ए नंबर, इसका आंसर कितना है 48। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, एचसीएफ कितना 5 है, उनका निकालना क्या चाहिए, एलसीएम निकालना। तो दो संख्या, एक 3x में ले लीजिए, एक कितना 4x ले लीजिए, इसका एचसीएफ निकालिएगा, एचसीएफ निकालिएगा तो ये कितना आ जाएगा, कॉमन दोनों में क्या चाहिए एक्स है, और निकालना क्या चाहिए, एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना, तो दोनों में कॉमन क्या चाहिए एक्स है, और कुछ कॉमन नहीं हो रहा, दोनों में फैक्टर कुछ नहीं हो रहा, तो 4 पे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि एक्स गुना 12। यहाँ एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ कितना है 5 है, एचसीएफ कितना 5 है, तो हो जाएगा कितना 12 गुना कितना 5, 12 पटे पचे कितना होता है 60 होता है, नहीं हमारा आंसर इसका कितना आएगा एलसीएम, तो 60 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक और लघुत्तम समवर्तक क्रमशः 21 और 84, यानी कि दो संख्या उसका महत्तम समवर्तक, यानी कि एच सी एफ और एल सी एम क्रमशः दे रखा है कितना, तो एच सी एफ पहले इसलिए 21 हो जाएगा एच सी एफ, और बाद में क्या चीज है लघुत्तम समवर्तक, इसलिए एलसीएम कितना हो जाएगा 84।
यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:4 है तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या होगी। यानी कि दो संख्या है उसका अनुपात कितना है, एक x मान लीजिए और एक कितना 4x मान लीजिए। यानी कि दो संख्या है उसका अनुपात 1:4 दे रखा, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या पूछा जाए तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, HCF गुना LCM। HCF गुना LCM तो HCF हमारा कितना 21 है और LCM कितना 84, यानी कि 21 गुना क्या हो जाएगा 84। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM होता है। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए 4 से, तो 4 दूना 8 और 21 चौक 84, तो क्या 84 होता है, क्या कहते 84 हो गया। आप गुना एक्स गुना एक्स करिएगा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर है, 21 गुना 21 यानी कि 21 का स्क्वायर। अभी देखिए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 21 एक्स बराबर कितना आ गया 21 आ गया। अब हमको संख्या निकालना था, ये एक्स था यानी कि ये हो गया कितना एक्स था यानी कि हो गया कितना एक हो गया 21 और दूसर का कितना हो गया तो काय चौक 84 हो गया, काय चौक 84 हो गया। पूछा क्या जा रहा है, दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या कितना है 84 है, बड़ी संख्या कितना है 84, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं के एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल 24 है, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 2 है, वे संख्याएं ज्ञात है। यानी कि दो संख्या है, दो संख्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखे, दोनों संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दे रखा है कितना 24। यानी कि मान लीजिए दो संख्या है x से एक y है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है एलसीएम और गुना एचसीएफ। यहाँ पे दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना है 24, यानी कि x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और दोनों संख्याओं का अंतर अंतर यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये संख्या ज्ञात करना है, यानी कि संख्या दोनों ज्ञात करना है। तो x माइनस वाई बराबर 2 है, एक सूत्र होता है x प्लस वाई बराबर अंडर रूट एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर प्लस 4xy हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस वाई कितना है, एक्स माइनस वाई कितना है 2 है, 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा ये 4 हो जाएगा, प्लस ये कितना 4 है तो 24 चौक कितना होता है 24 चौक 96 होता है। अब यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 96 4 कितना 600 होता है, यहाँ से निकालेंगे कितना यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब यहाँ से निकाल देंगे एक्स प्लस वाई बराबर कितना 10, समीकरण एक दूसरे का इसको हल करेंगे, यहाँ पे जोड़ने पर कितना 10। अब यहाँ पे लिख देंगे क्या जोड़ने पे, जोड़ने पे लिखेंगे तो देखिए ये प्लस माइनस से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 2x बराबर 10 दो कितना 12 2 छक 12 यानी कि x बराबर कितना आ गया तो 6 आ गया। अब यहाँ से बाई बराबर निकाल लेते हैं, बाई बराबर यहाँ पे निकालेंगे, बाई बराबर यहाँ से निकालेंगे तो ये देखिए 10 10 में से जाएगा x कितना 6 है तो 10 में से 6 जाएगा बच गया कितना 4, यानी कि एक संख्या कितना है 6 है और दूसरा कितना 4 है, 6 4 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये नंबर, यानी कि 6 एंड 4। पहली संख्या जो है कितना 6 है और दूसरा संख्या कितना है 4 है। अब जब 4 है यानी कि इसका आंसर कितना आएगा 6 और 4 आ जाएगा, हमारा आंसर ये नंबर सही है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है गलत है। तो देखिए पहली संख्या कितना 6 है और दूसरी संख्या कितना 4 है, दोनों का अंतर देखिए कितना 2 है, 6 में से 4 का कितना अंतर आ रहा है 2 आ रहा है। और देखिए दूसरा भी चेक कर सकते हैं कि एलसीएम एवं एचसीएफ का गुणनफल कितना है, दो संख्याओं का गुणनफल होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, दोनों गुना कर दिए छोटे कितना होता है 24 होता है, यानी कि हमारा आंसर सही है कितना तो 6 एंड 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योगफल कितना 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है, संख्याओं का एलसीएम पूछा जा रहा है। यानी कि दो संख्याओं का योगफल कितना 45 है, उन संख्याओं का अंतर उनके योगफल का 1/9 गुना है। यानी कि दो संख्याओं का योगफल कितना है एक्स प्लस वाई बराबर कितना 45 है, और उन संख्याओं का अंतर अंतर यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर योगफल यानी कि योगफल 45 से का कितना 1/9 गुना, तो 9 पची कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब तो पूछा जा रहा है दोनों संख्याओं का एलसीएम होगा, अब दोनों संख्या से निकाल लेते हैं। यहाँ से एक्स प्लस वाई बराबर 45 है और है एक्स माइनस वाई बराबर कितना 5 है, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पे ये प्लस माइनस कट जाएगा, 2x बराबर कितना आ जाएगा 50 हो जाएगा, 45 प्लस 50 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 25 गुना 50 यानी कि x बराबर कितना आ गया 25 आ गया, x बराबर 25। अब y बराबर निकालेंगे, y बराबर निकालेंगे तो देख 45 माइनस कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 0 और 4 में से 2 गया 2 यानी कि 20।
यानी कि पहली संख्या कितना 25 है, एक संख्या कितना 25 है और दूसरे का संख्या कितना 20 है। हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना, यानी कि 25 है, 25 को 5 गुना 5 करेंगे और बाई बराबर कितना 20 है, यानी कि 5 है और 20, यानी कि सबसे पावर कितना आ गया 5 का स्क्वायर यानी कि 25। सबसे बड़ी पावर लिखा जाता है एलसीएम में, एलसीएम 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 में क्या लिखा जाता है सबसे बड़ी पावर। तो 5 का सबसे बड़ा कितना पावर होगा 2 होगा, यानी कि 25 से 25 और 5 को लिखा गया, गुना कितना हो जाएगा 4 का, 25 से कितना 100 होता है, यानी कि आंसर कितना आएगा 100 आ जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याओं के एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणनफल कितना 24 है। यानी कि एचसीएफ यानी कि दो संख्या एक्स इंटू वाई का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम गुना एचसीएफ होता है, जो कि 24 दे रखा। यदि संख्याओं का अंतर एक्स माइनस वाई बराबर कितना 2 है तो बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या पे एक्स माइनस वाई बराबर 2 है, एक्स प्लस वाई हम निकालेंगे, एक्स प्लस वाई बराबर क्या होता है अंडर रूट एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर और प्लस कितना 4x प्लस कितना 4x वाई। यहाँ से निकाल लेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा माइनस ये कितना 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस ये एक्स इंटू वाई 24 24 कितना होता है 96 96 कर कितना होता है 100, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 100 कब निकालेंगे नहीं कि 10 बाहर निकालेंगे कितना आएगा 10 आ जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे एक्स माइनस वाई बराबर ये 2 है और एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 10 है। अभी यहाँ लिख देंगे दोनों पर, प्लस माइनस कट जाएगा 2x बराबर कितना आ जाएगा 12, ये 2 से काटेंगे 6 दूना 12 यानी कि x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। अब हम यहाँ से y बराबर निकालेंगे, y बराबर निकालेंगे 10 माइनस 6 यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब पूछा जा रहा है क्या चीज कि दोनों में से बड़ी संख्या होगी। अब इनमें देखिए सबसे बड़ा संख्या कितना है, तो सबसे बड़ा संख्या कितना 6 एक संख्या आया और एक एक 6 आया है, दूसरा कितना 4 है, तो सबसे बड़ा कौन सा 6 है, इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बी नंबर हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना है, ये 12 गुना है। एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 403 है। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात है। यानी कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 12 गुना, एचसीएफ हम मान लेंगे एचसीएफ, एचसीएफ बराबर मान लिया एक्स, तो एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएम कर रहा है क्योंकि एचसीएफ का 12 गुना नहीं कितना हो जाएगा 12 गुना एक्स यानी कितना 12x। और कर रहा है योग एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 403 है, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का योग कितना 403 है, यानी कि x प्लस 12x बराबर कितना है 403 है। तो 12 कितना हो जाएगा 13x बराबर कितना है 403, यानी कि यहाँ से x बराबर निकाल लेंगे तो 403 बटा 13, 13 39 और एक यानी कि 31, यानी कि x बराबर कितना आ गया 31, x बराबर कितना आ गया 31 आ गया। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे x बराबर कितना 31 आया, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा और एलसीएम कितना हो जाएगा 31 गुना 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 31 और गुना 12। अब देखिए एक अब निकालना क्या जी दूसरी संख्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी और उसमें दे रखा है एक संख्या 93, तो दो संख्याओं का गुणनफल होता है, दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि एक संख्या 93 है, दूसरा का संख्या मान लीजिए y बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ कितना 31 है 31 है और एलसीएम कितना है 31 गुना 12, 31 गुना 12। अब देखिए 31 तिया 93 और 3 चौक 12 यानी कि y बराबर बच गया कितना 31 गुना 4, 31 गुना 4 तो 4 और 4 तिया 12 कितना 124, 124 124 ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा ए नंबर हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंसर इसका कितना आएगा 124। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनके एचसीएफ तथा एलसीएम 303 और 105, इन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग यानी कि एचसीएफ दो संख्या x प्लस वाई मान लीजिए कितना है 36 है, दो संख्या हमने मान लिया एक x है एक y, दोनों का योगफल कितना 36 है। एचसीएफ 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 और एलसीएम एलसीएम क्रम से कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना 3 है, एलसीएम कितना है 105 है। तो उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योगफल होगा, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है x इंटू वाई बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम यानी कि 105 गुना 3
अब दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का व्युत्क्रम यानी कि एक संख्या कितना x था, इसका व्युत्क्रम किया 1/x था, दूसरे का करेंगे 1/y हो जाएगा। दोनों का व्युत्क्रमों का योग कर रहा था, योग कर दिया हमने, यानी कि प्लस। अब इसका योगक्रम लेंगे x इंटू वाई हो जाएगा, x से भाग देंगे x कटेगा, y को नहीं करेंगे y प्लस ये हो जाएगा, 22 करेंगे y कट जाएगा, x गुना x यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना है 36 है, और x इंटू वाई बराबर कितना 105 गुना 3 है, 105 गुना 3, 12 या 36 कट गया। अब 12 ये 12 है और 105, 4 तिया 12, यहाँ काट देंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 पचे 15 यानी कि 4/35, 4/35, 4 यानी कि इसका आंसर कितना है, तो 4/35, 4/35 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी नंबर है हमारा आंसर, सी नंबर हो जाएगा 4/35 हमारा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 4 गुना, दो संख्याओं का एलसीएम जो है उसके एचसीएफ का 4 गुना, एचसीएफ हमने मान लिया x, तो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 4x, क्योंकि एलसीएम जो है एचसीएफ का 4 गुना है। साथ ही उन दोनों संख्याओं का योगफल कितना 125 है, साथ ही उन दोनों का योगफल 125 है, तदनुसार एक संख्या कितना 105 है, तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है, यानी कि एलसीएम और उनके एचसीएफ का 4 गुना एलसीएम था, एचसीएफ हमने x माना था, एलसीएम कितना हो गया 4x हो गया, साथ ही उन दोनों का योगफल यानी कि एचसीएफ और एलसीएम का योगफल कितना 125 है, यानी कि 4x कितना 5x बराबर कितना हो जाएगा 125, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 25, 25 25 से, यानी कि x बराबर कितना आ गया 25 आ गया, x बराबर कितना 25 आ गया, तो ये हो गया कितना 25, आई 25 तक 100 यानी कि 25 तक 100 यानी कि इससे कितना 25 है, इसमें कितना 100 आ गया। अब दो एक संख्या 100 रखा तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा था, दो संख्या का गुणनफल यानी कि एक संख्या मान लीजिए कितना 22 है, दूसरे का कितना 100 दिया हुआ, और दोनों संख्या का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होता है, तो एचसीएफ कितना 25 है, 25 हमने कर दिया, एलसीएम कितना 100 है, और यहाँ से 100 और 100 कट जाएगा, यानी कि y बराबर कितना आ गया 25, यानी कि दूसरी संख्या कितना थी 25, तो हमारा आंसर कितना है तो 25, 25 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी नंबर, तो हमारा आंसर सही है। आंसर हमने दे रखा क्या चीज बी नंबर, यानी कि y बराबर दूसरी संख्या कितना आ गया 25 आ गया, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतने थे हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, जरूर बताइए। थैंक यू।